अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाजरीन। भरपूर मालूमाती नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर नसरीन सुल्ताना सैयद जलालुद्दीन एक नए मजमून के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, दहुम जमात मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात। चलिए जान पहचान का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शक्ल 5.1 की तस्वीरों का मुशाहिदा करके दर्जे नुकात पर बहस कीजिए। पहला सवाल है, तस्वीर में दिखाई हुई नबातात के नाम बताइए। इसका जवाब तस्वीर के ऊपर ही लिख दिया गया है, जिसमें पहला है कैक्टिंगा पेपर ट्री और तीसरा है मोंगो बाई ट्री। दूसरा सवाल है, तस्वीर में मौजूद हैवानात के नाम बताइए। इन तस्वीर में बताए हुए हैवानात में आप एनाकोंडा और चीता से तो वाकिफ ज़रूर होंगे, लेकिन इस परिंदे से आप वाकिफ नहीं होंगे। इस परिंदे का नाम रिफोस बिल्ड है। जिस तरह भारत का कौमी परिंदा मोर है, उसी तरह ब्राज़ील का कौमी परिंदा रिफोस बिल्ड है। आखिरी सवाल, ऐसे हैवानात आपने कहीं देखे हैं? यकीनन चीता और एनाकोंडा। ये हैवानात आपने कौमी पार्क और भारत के घने जंगलात में ज़रूर देखे होंगे। भारतीय नू के जानदारों से इनकी मुशाहिबत पाई जाती है, लेकिन ये तमाम अनवा ब्राज़ील के हैं। हम ब्राज़ील के नबातात के तनों की मालूमात हासिल करेंगे। ब्राज़ील में बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, ज़मीन की तबई साख्त के उफ़क़ी तराशे शक्ल 5.2 में दिखाई गई हैं। तो चलिए, शक्ल 5.2 उफ़क़ी तराशे पर नज़र डालते हैं। इस उफ़क़ी तराशे को समझने के लिए ब्राज़ील के नक्शे की ज़रूरत है, ताकि तराशे में बताए हुए मकाम को आप नक्शे के ज़रिए पहचान लें। उफ़क़ी तराशे में लेफ़्ट हैंड की तरफ से शुमाली हिस्सा है, जो 5 दर्जे 11 मिनट में बताया गया है। तो सबसे पहले आप ब्राज़ील के नक्शे पर गयाना की बुलंद ज़मीन को देखिए, फिर उफ़क़ी तराशे पर नज़रसानी करें। गयाना की बुलंद ज़मीन का दर्जे हरारत 21 दर्जे सेल्सियस है और बारिश का औसत 1600 मिलीमीटर बताया गया है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बंदर और जलथलीय जानवर पाए जाते हैं। गयाना की बुलंद ज़मीन पर मुंतक़े हारा के जंगलात पाए जाते हैं। मुंतक़े हारा यानी गर्म खित्ता। नक्शे में अमेज़न की वादी पर नज़र डालिए। उफ़क़ी तराशे के मुताबिक अमेज़न की वादी में इस्तिवाई जंगलात पाए जाते हैं। वहाँ का दर्जे हरारत 28 दर्जे हैं और बारिश का औसत 2000 मिलीमीटर बताया गया है। अमेज़न की वादी में रेंगने वाले और दरख्तों पर रहने वाले जानवर और जलथलीय हैवानात की बहुतायत है। ब्राज़ील के नक्शे पर नज़र डालिए, जहाँ जुनूबी हिस्से में पैराग्वे और पैराना दरियाना बताई गई है। इस उफ़क़ी तराशे को देखिए, जहाँ पैराग्वे और पैराना दरिया की वादी में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ का दर्जे हरारत 21 दर्जे सेल्सियस है और यहाँ बारिश का औसत 1500 मिलीमीटर बताया गया है। यहाँ घास के खित्तों के जानवर पाए जाते हैं। उफ़क़ी तराशे में बताई गई ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, जिसे जानने के लिए आप नक्शे पर नज़र डालिए। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन पर मुंतक़े मोतदला यानी मुतवाज़न हरारत का खित्ता इन जंगलात में पाए जाते हैं। यहाँ का दर्जे हरारत 23 दर्जे सेल्सियस होता है और यहाँ बारिश का औसत 600 मिलीमीटर बताया गया है। यहाँ पर घास के खित्तों के और रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। उफ़क़ी तराशे के आखिरी हिस्से में जुनूबी साहिली समंदर बताया गया है। इसका दर्जे हरारत 27 दर्जे सेल्सियस है और बारिश का औसत 1200 मिलीमीटर है। उफ़क़ी तराशे की मज़ीद वज़ाहत जोग्राफ़िया वज़ाहत से हो सकती है। तो चलिए, ब्राज़ील की नबातात की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ज़मीनी साख़्त की वजह से ब्राज़ील की बारिश में फ़र्क नज़र आता है। इस्तिवाई इलाकों के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है। ख़त्ते इस्तिवा से जैसे जैसे दूर जाएं, वैसे वैसे बारिश के दिनों के अरसे और बारिश में कमी होती जाती है। इसलिए इन इलाकों में नबातात का अरसे हयात भी कम हो जाता है। जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है, इस जगह सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं और जिन इलाकों में बारिश मुकर्ररा अरसे में होती है, इस जगह दरख्तों का घनापन कम हो जाता है।
यहाँ जंगलात की बजाय मुख्तलिफ किस्म की घास, झाड़ियाँ और कांटेदार नबातात पाई जाती है। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम पाई जाती है। इनमें सदाबहार, नीम सदाबहार, खुश्क वगैरह नबातात शामिल हैं। यहाँ पाव ब्रासिल, रबर, महोगनी, रोज़वुड वगैरह दरख्त और आर्केड नबातात के बेशुमार किस्में पाई जाती है। दरख्तों से वाकफियत के लिए उनकी तस्वीरें आपके सामने हाजिर हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ब्राज़ील की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ के जंगलात माहौल को आलूदा होने से रोकते हैं। अब तक हम ब्राज़ील के नबातात की मालूमात हासिल कर रहे थे, तो चलिए अब भारत के नबातात की भी मालूमात हासिल करेंगे। शक्ल 5.3 की मदद से दर्जे सवालों के जवाब दीजिए। बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? नक्शे की मदद से इस जवाब को समझिए। अशारिया में रंगों के जरिए जंगलात की वजाहत की गई है। शुमाली हिस्से में सर्द सहरा हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसी रियासतों पर नज़र डालिए तो अशारिये के मुताबिक बर्फपोश इलाके के कुछ हिस्से में पतझड़, कुछ हिस्से में सदाबहार और कुछ हिस्से में कांटेदार झाड़ियों के जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा सवाल है, किन साहिली इलाके में साहिली नबातात खास तौर पर नजर आती है? नक्शे को गौर से देखिए और अशारिया में साहिली जंगलात नीले रंग से दिखाया गया है और ये रंग मशरकी साहिल पर ज़्यादा नजर आ रहा है। अगला सवाल है, किस किस्म के जंगलात से भारत का ज़्यादातर इलाका घिरा हुआ है और क्यों? नक्शे में आपको हल्का हरा रंग ज़्यादा नज़र आ रहा होगा और ये रंग पतझड़ के जंगलात का अशारिया है। नक्शे के मुताबिक भारत में पतझड़ के जंगलात ज़्यादा हैं क्योंकि भारत में बेशतर हिस्सों में बारिश का औसत 1000 था 2000 मिलीमीटर है। उसी तरह आखिरी सवाल है, कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? जवाब है, नक्शे में दिखाया गया गर्म सहरा इलाके पर नज़र डालिए। उसे जिस रंग से जाहिर किया गया है वो कांटेदार जंगलात की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा जुनूबी हिस्से के जज़ायर की सतह मुर्तफ़ा के वस्ती हिस्सों में भी इसका रंग नुमाया नज़र आ रहा है। भारतीय नबातात की मज़ीद वजाहत के लिए जोग्राफिया वजाहत पर रोशनी डालते हैं। भारत की बारिश के मुताबिक जंगलात की किस्में बताई जा रही है। भारत में जंगलात की दर्ज झेल किस्में बताई गई है। पहली किस्म है, भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी सख्त, वजनी और पायदार होती है, मसलन महोगनी, शीशम, रबर वगैरह। इन जंगलात में कई किस्म की बेलें हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हयातियाती तनू पाया जाता है। तमाम नबातात की अक़साम से वाकफियत के लिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी किस्म, भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। खुश्क मौसम में अमल तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं। सागवान, बांस, बरगद, पीपल जैसे दरख्त इन जंगलात में पाए जाते हैं। तीसरी किस्म है, भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम, गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में नबातात के पत्तों की जसामत छोटी होती है। खेर, बबूल, खेजरी, नेजेलवा, घेकुआर जैसे नागफनी की कई अकसाम पाई जाती है। नबातात की आखिरी किस्म देखिए, साहिल के करीब दलदली इलाकों में और खाड़ियों के हिस्सों में जहाँ मिट्टी नमकीन और आबो हवा मरतूब है, वहाँ साहिली जंगलात पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के जंगलात या चिमरंग के जंगलात कहते हैं। इन जंगलात की दरख्तों की लकड़ी हल्की, रोगनी और पायदार होती है।
भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्में हैं। इन अक़साम को लाल रंग से ज़ाहिर किया गया है, जिनमें ज़्यादा बुलंद इलाकों में मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात, औसत बुलंद इलाकों में पाइन, देवदार, फर जैसे सनोबरी दरख्तों के जंगलात और निचले हिस्से के करीब मखलू जंगलात, जिनमें सनोबरी और पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं। इन जंगलात में साल के दरख्तों का तनासुब ज़्यादा होता है। अब तक हम भारत और ब्राज़ील के नबाताती ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहे थे। अब भारत ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे। शक्ल 5.4 का मुशाहिदा करके दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नक्शे में दिखाए हुए मुख्तलिफ अनवा जानवरों के नाम दीजिए। एनाकोंडा, बब्बर शेर जैसा दिखाई देने वाला, सुनहरी तामरीन, मकाओ वगैरह। नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए। सबसे पहले साओ फ्रांसिस्को दरिया जहां लिखा है, उसके ऊपर जो परिंदा आपको नज़र आ रहा है वो मकाओ है। इसके बाद शुमाली हिस्से में अमेज़न दरिया जहां लिखा हुआ है, उसके करीब जो तस्वीर आवेज़ा है वो बब्बर शेर की तरह दिखाई देने वाला सुनहरी तामरीन है। इसके बाद दरियाए अमेज़न की वादी और पेंटनॉल जहां लिखा हुआ है, एनाकोंडा की तस्वीरें हैं। नेग्रो दरिया के ऊपर गीद की तस्वीर है। मज़ीद वजाहत की खातिर नक्शे की दूसरी तरफ उन जानवरों की तस्वीरें बताई गई हैं। ये दूसरा सवाल है, ये जानवर कौन से इलाके में पाए जाते हैं और इन इलाकों में इनकी रिहाइश की वजूहात क्या है? जवाब है दलदली इलाके पेंटनॉल में एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील के मशरिक जनूबी मशरक़ी हिस्से पतझड़ के जंगलात से घिरे हुए हैं, इसलिए वहाँ मकाओ पाया जाता है। शेर बब्बर की तरह दिखाई देने वाला सुनहरी तामरीन ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में पाया जाता है। तीसरा सवाल है, वुसअत के लिहाज से जंगलाती इलाकों की दर्जाबंदी कीजिए। तो उसका जवाब है ब्राज़ील के शुमाल में गयाना की बुलंद ज़मीन और दरियाए अमेज़न की वादी में घने सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं। पेंटनॉल में दलदली इलाके पाए जाते हैं। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीन के हिस्से में मुंतख़ब मोतदला के जंगलात पाए जाते हैं। ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ी हिस्से के चोगोशो इलाके में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। ब्राज़ील के वस्ती हिस्से में पैराग्वे, पैराना दरियाओं की वादी के इलाके में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी की मज़ीद वजाहत जोग्राफ़ी वजाहत से मुमकिन हो सकती है। दुनिया के दिगर किसी भी मुल्क की बनिस्बत ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी का तनूع ज़्यादा पाया जाता है। दलदली इलाके में पेंटनॉल में देवखामत एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी खंजीर, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा जैसे चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं। तो चलिए ब्राज़ील के आबी हैवानात और परिंदों की भी मालूमात हासिल करते हैं। मछलियों के अनवा में समंदरी स्वॉर्डफिश और दरिया पैराना में और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियात हैं। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जिसामत का परिंदा कोंड्रो, मुख्तलिफ किस्म के तोते, मकाओ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अक़साम पाई जाती है। लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियात हैं। ऐसे तनों की वजह से ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी बहुत मालामाल है। जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलत की कटाई, गश्ती काश्तकारी यानी रोका, आलूदगी वगैरह की वजह से माहौलियात की तंजुली जैसे कई मसाइल ब्राज़ील को दरपेश है। इसलिए कई मकामी जंगली जानवरों की किस्में बराए नाम रह गई हैं। अब तक हम ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। अब यहाँ से भारत की जंगलाती ज़िंदगी का भी मुताला करेंगे। दर्ज झेल हैवानात को शक्ल 5.5 के नक्शे में खाके में उनके मस्कन के मुताबिक निशानात और अलामात से दिखाइए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। भारत के नक्शे में बंगाल का शेर, मालढोक, बब्बर शेर, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, बारहसिंगा वगैरह हैवानात को आपको ज़ाहिर करना है।
تو اس کا جواب دیکھیے، بھارت کے نقشے میں نشانات و علامات کے ذریعے ان تمام حیوانات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 دیکھیے، جغرافیائی حالت کے لحاظ سے وہاں کے جانوروں اور نباتات کی جوڑیاں لگانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، بھارت کی گھاس کے خطوں میں مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے اور ان کیڑے مکوڑوں کو کھانے والے مال ڈوگ۔ دوسرا ہے، بھارت کے پہاڑی علاقوں میں گھاس کے خطے ہیں جہاں ہرن، چکارے، بکری اور مینڈے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بھارت کے گرم و مرطوب جنگلات میں ہاتھی اور شیر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان کے علاوہ دیگر کون سے جانوروں سے آپ واقف ہیں؟ تیندوا، چیتا، بھیڑیا، لومڑی، ہاتھی، ہرن، اونٹ وغیرہ۔ ان حیوانات سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، بھارت کے کن ریاستوں میں شیروں کا مسکن ہے؟ نقشے میں ان کے نام دکھائیے۔ شیروں کے مسکن کو ان کی ریاستوں کو رنگین کیا گیا ہے تاکہ بآسانی آپ شیروں کے مسکن سے واقف ہو سکے۔ ان ریاستوں کے نام ہیں مغربی بنگال، اتراکھنڈ، اتر پردیش اور مہاراشٹر۔ کی زندگی کی مزید وضاحت جغرافی وضاحت سے ممکن ہے۔ جنگلی جانوروں کے باب میں بھارت میں زبردست تنوع پایا جاتا ہے۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہے۔ بھارت کے گرم اور مرطوب جنگلات میں ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ آسام کے دلدلی علاقوں میں ایک سینگ کا گینڈا پایا جاتا ہے۔ ریگستانی علاقے میں جنگلی گدھے اور اونٹ پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ کے برفانی علاقے میں برفانی چیتے اور یاک پائے جاتے ہیں۔ جزیرے نما بھارت کے علاقوں میں ارنب، بھینسا، کئی اقسام کے ہرن، چکارا، بندر وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شیر اور ببر شیر دونوں پائے جاتے ہیں۔ دریاؤں، کھاڑیوں اور ساحلی علاقوں میں کچھوا، مگرمچھ، گھڑیال وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ جنگلاتی علاقوں میں مور، رام چڑیا، تیتر، کبوتر، رنگ برنگے طوطے، دلدلی جگہوں پر بطخ، بگلے، جبکہ گھاس کے خطوں میں مال ڈوگ جیسے پرندے پائے جاتے ہیں۔ بھارت متنوع جنگلاتی جانوروں والے ملک کے طور پر مشہور ہے۔ برازیل کی طرح بھارت کو بھی ماحولیاتی مسائل درپیش ہے۔ آلودگی، اسمگلنگ اور تیزی سے جنگلات کی کٹائی کے سبب جنگلاتی جانوروں کی کئی اقسام بھارت سے ناپید ہو چکی ہیں۔ مثلاً چیتا۔ جنگلی جانوروں کے تحفظ اور جنگلات کے تحفظ کے مقصد سے حکومت ہند نے کئی جگہوں پر قومی پارک، جنگلی جانوروں اور پرندوں کے مامن اور محفوظ جنگلات قائم کیے ہیں۔